मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं शक्करपुर में जाने माने अधिवक्ता हमारे साथ में हरीश गोला जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस कमेटी शक्करपुर के वाइस प्रेसिडेंट है। सर्वप्रथम सर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद कामनी जी आपका, जो मुझे आपके चैनल पे आने का मौका मिला। सूत्रों के आधार से मिली जानकारी के अनुसार आप 15 शक्करपुर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं कहता हूँ ये सूत्र को तो मैं कोई चैलेंज नहीं करता, परंतु हमने कभी भी जो है इस तरह की बात नहीं करी। टिकट का मामला या प्रत्याशी बनाने की बात है, ये सारा दारोमदार संगठन पे होता है, हाईकमान पे होता है, तो इसका फैसला उनको करना है। बाकी अगर कोई किसी का नाम चलाता है या लेता है तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम लोगों ने ऐसे कार्यकर्ता 30-35 साल से हम लोगों ने कांग्रेस की सेवा करी है, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेके जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमने काम किया है, तो हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हमने काम किया है। हरीश से जनता अगर आप पर विश्वास देखती है और जो कांग्रेस है आपको टिकट देती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता का विश्वास हरीश गोला पे नहीं है, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पे। आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने इस देश का विकास और कल्याण किया है, और उस पर विश्वास, उसी विश्वास के मद्देनजर हमारी पार्टी मजबूत है। उसी पार्टी को लेकर हम थोड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, कोरोना कार्यकाल में जब देश विषम परिस्थिति में था तो आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे समय निर्देश दिए, चाहे मतलब जन जन की रसोई लगाने की बात हो, कच्चे राशन की सप्लाई हो, मेडिकल सुविधाएं देने की बात हो, और पलायन कर रहे हमारे जो प्रभावित लोगों को नेटिव प्लेस उनके गाँव तक पहुँचाने का कार्य हो, वो हमने दिल्ली में हमारे अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हमने बखूबी कार्य किया। और कामनी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये सारी गतिविधियाँ आपने दिखाई, उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस की तरफ से। हम लोगों ने भी यहाँ पर शक्करपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर के नीचे हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रवीण शर्मा जी, इसी कार्यालय पे हमने आदरणीय हमारे डॉक्टर हरिदास शर्मा जी के नेतृत्व में, जो यहाँ से प्रत्याशी रहे 2020 में विधानसभा इलेक्शन के, यहाँ पे हमने जन रसोई का उद्घाटन किया। यहाँ पे अध्यक्ष जी में हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आके इसका शुभारंभ किया। लोगों ने देखा कि कांग्रेस सत्ता में रहे या कांग्रेस सत्ता से बाहर रहे, हम लोगों ने लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी मदद और सहायता कार्य हमेशा किया है, करते आए हैं। और ये भी याद रखना चाहिए पूरे देश को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर गरीबी हटाने का अगर किसी ने नारा दिया तो हमारी राष्ट्रीय नेता हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके नारे पे हमें चले। और यही हमारी जो पार्टी का थीम है कि हम लोग गरीबों के साथ हैं, हम अमीरों और सरमाएदारों की, उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। हम लोग देश की आवाम की नब्ज को पहचानते हैं, उनके साथ रहते हैं, चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें। कांग्रेस पार्टी की नहीं, अभी तो आपकी व्यक्तिगत बात हो रही है। व्यक्तिगत अगर हम बात करें, चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र की जनता आप पर विश्वास दिखा रही है, तो आप अपनी व्यक्तिगत बातों का साझाकरण करें, कांग्रेस पार्टी के ना होकर के, अभी तो अपनी व्यक्तिगत बात करें। आपके क्षेत्र की जनता 15 अगर आपको वहां से चुनाव मिलता है, क्या लगता है वहाँ की प्रमुख समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार से संभव है? देखिए, हम लोग जो है 30-35 साल से, मैंने आपको पहले निवेदन किया कि हम ऐसे बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोगों ने काम किया है, और ये तजुर्बा जो है कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है कि सबका साथ सबका विकास, ये झूठे नारे देने वाली पार्टी वाले नहीं, हम लोगों ने काम करके दिया है। हम लोग को वंदे मातरम कह के ये नहीं जताना चाहते कि हम राष्ट्रभक्त हैं। हम अगर राष्ट्र के लोगों की अगर मदद करते हैं, उनकी जनता का काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो सोनिया गांधी जी और आदरणीय हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लोगों की सहायता कार्य किया। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और उसी कार्य को करते करते हम लोग यहाँ इतने निपुण हो गए, जो कि जनता की पहचान है। हरीश गोला की कोई वैल्यू नहीं है, प्रवीण शर्मा जी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का सिंबल हमारे ऊपर है, तो उस झंडे के नीचे हम सब एक है, और जो हमारा हाईकमान निर्देश देगा हम उसको कार्य करते हैं। और उसी का कारण है कि देश में 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया और उसको काम करके दिखाया। वर्तमान की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या ये है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, इन दोनों के पार्टों में बीच के पिसके रह गई है। और आपने देखा कोई जनहित कार्य कोई नहीं। आप बता दीजिए कौन से अस्पताल, कौन से स्कूल, कौन से पुल, कौन सी सड़क इन लोगों ने निर्माण किया, और कौन सा छूट दी है। नहीं, एक मिनट, मैं कामनी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कोविड का इतनी बड़ी महामारी आई, आप बताइए, गंगा जी में लाशें तैर रही थी, आपने देखा किस तरह के हजारों की तादाद में लोग दर बदर भटक रहे थे। अपने पलायन उन्होंने किया, जाके अपने नेटिव प्लेस में गाँव तक पहुँचाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, ये दोनों विफल रहे। हम लोगों ने अपने प्रयास से, जबकि हम पावर में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, बावजूद उसके राहुल गांधी जी के आह्वान पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में और हमारे अध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी और डॉक्टर हरिदास शर्मा जी के नेतृत्व में
हम लोगों ने जो जो सहायता कार्य किया, हमने यहाँ जन रसोई लगाई, सबको फ्री निःशुल्क जो है भोजन मुहैया कराया, दवाइयाँ मुहैया कराई, हम लोगों ने कच्चे राशन मुहैया कराए, उनको मेडिकल सुविधाएं दी। हमारे देश का जो आप देखिए, हमारे दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम लोगों ने रहने खाने पीने की व्यवस्था कराई। ये सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, राहुल गांधी जी को जाता है, अनिल चौधरी को जाता है और कांग्रेस की उस नीति को जाता है जिसकी नीति को लेकर आज हम 70 साल देश पे राज किया। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुपुत्री, समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रही है, उनके लिए क्या संदेश हो, क्या अपील करना चाहिए? मैं उनको ये कहूंगा कि कोई भी समय आता है, ये जो समय MCD 2022 का जो इलेक्शन है, इस पे आप किसी के बहकावे में, किसी भ्रम में ना आए। आप उस पार्टी को चुने जिसकी पार्टी में भाई भतीजावाद ना रहता हो और जिनमें आपसी सौहार्द बढ़ता हो। देश को तोड़ने वाली ताकतों का मुकाबला करना है और बड़ी सूझबूझ के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता सब समझ रही है, उन्होंने देख लिया कि 10 साल जिस तरह का राज रहा और जिस तरह का अभी हाल फिलहाल में कहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो बजट अभी सीतारमण जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने दिया, वो सबके सामने एक उदाहरण है। उन्होंने किसी को राहत नहीं दी है। उन्होंने लोअर क्लास, जो हमारा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न उच्च वर्ग, किसी के लिए कोई राहत उन्होंने दी, कोई इनकम टैक्स के स्लैब पे उन्होंने कोई छूट नहीं दी। ये वो दर्शाता है कि ये कोई भी जनता का काम करने के लिए नहीं आए। ये लोग ना केवल अपने कुछ मुट्ठी भर के दोस्त हैं, इनके उद्योगपति अडानी अंबानी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात है। देश की जनता की पर कैपिटा इनकम से कोई सरोकार नहीं है। लोगों ने पैसा इकट्ठा कर 20,000 करोड़ का बजट इनको कोविड में राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए दिया। आप बताइए इनका कहाँ कोई 1 रुपये भी किसी पब्लिक के लिए दिया हो? आप बताइए महिलाओं की सुरक्षा की बात ये करते हैं, क्या दिया हो? आप बताइए कि कहाँ इन्हें डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल फोर्स हमारी है और हमारे जितने सुरक्षाकर्मी कोविड में लगे रहे, उनके लिए क्या इन्होंने छूट दी, क्या इन्होंने आर्थिक सहायता दी? और ये मैं बताता हूँ, आपको ध्यान दिलाता हूँ, सीतारमण जी का वो शब्द जो उन्होंने कहा कि हम लोग देश में 15 सेंटर खोल रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिक जो लोगों को दबाव आया कोविड की वजह, क्यों आया? जब तक आर्थिक स्थिति व्यवस्था सही नहीं होगी। इन्होंने कोई आर्थिक मदद नहीं दी, ना कोई मेडिकल मुहैया सहूलियत कराई लोगों को, जो प्रभावित लोगों को, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया, जिसके कारण लोग जो है टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। और ये इनडायरेक्टली ये इनकी सहमति एक्सेप्ट करते हैं कि कोविड में इन्होंने कुछ नहीं किया, तभी लोगों का दिमागी संतुलन खराब हुआ। और अभी दिमागी हालत ठीक कराने की बात करते हैं जनता की। पहले ही अपनी दिमागी हालत ठीक करें, जनता के हित की बात करें, उन्हें मुहैया कराएं, सुविधाएं दें, उन्हें राहत दें। और बजट में एक भी राहत ना देकर इन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ सरमाएदार उद्योगपतियों की और चंद दोस्तों की पार्टी है। और 20,000 करोड़ का इनका हिसाब देना, अगर इससे सच्चे बनते हैं तो बताएं वो पैसा कहाँ इन्होंने लगाया। और तत्कालीन मैं बताता याद देना चाहता हूँ, ये जेटली साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जो जिन मदों का उन्होंने राहत देने की बात करी, आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, आज तक उन मदों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। आप बताइए उन्होंने कहा उन्होंने रिलीफ दिए। मगर बात करते हैं कि आजादी के 75वें महोत्सव बनाने की बात करते हैं, कहते हैं हमारा जो है अमृत युग में हमारा देश जा रहा है। कि कौन से अमृत युग को मना रहे हैं? ये गंगा जी में लाशें तैरती हुई, वो हिंदू भाइयों की लाशें नहीं थी। अगर हिंदूवादी पार्टी बनती है, कौन से लोगों को सहूलियत आई कफिनों, वहां से हमारे गरीब लोगों के जो है कफन उन्होंने उतार दिए। कि वो महोत्सव उठाना चाहते हैं, वो मनाना चाहते हैं। जो कोविड में हजारों लोग जो मरे, उनका महोत्सव मनाना चाहते हैं। ऐसा महोत्सव देश के लोग नहीं मनाना चाहते। ऐसे महोत्सव कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अनिल चौधरी और भाई परवीन शर्मा और हरिदास शर्मा नहीं मनाना चाहते। हरीश गोला भी इस बात में इनके साथ है। काम करेंगे, काम किया और यही झूठे वादे नहीं करेंगे, ये हमारा है। और जब तक जनता का भला नहीं होगा, कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी, कांग्रेस सड़कों पर आवाज उठाती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले हरीश गोला जी हमारे साथ जुड़ चुके थे। और देश की विषम परिस्थिति कोरोना कार्यकाल में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भय का वातावरण था, उस स्थिति पर जो केंद्र सरकार की विफलताओं को गिनवाते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं अपितु एक विचारधारा है जो कि आत्मा में बसती है। और इस बार जो है देश की जनता, क्षेत्र की जनता, वो जन जन को बता देगी कि किस प्रकार से राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो है राजनीति में आना, पुनः सत्ता में आना अत्यंत आवश्यक है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।